नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। यहाँ पर बात करेंगे जॉनसन फार्मा केयर के बारे में। एक पेनी स्टॉक है, 85 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा रिस्की है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी सोच समझ के करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी स्टॉक में अच्छे रिटर्न हमें बनते हुए नज़र आ सकते हैं। पिछले 5 दिनों में 7% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 8% की गिरावट, 6 मंथ में यहाँ पर स्टॉक ने 44% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर लो से हाई की बात की जाए तो स्टॉक ने आपको 123% के रिटर्न दिए हैं और स्टॉक में गिरावट शुरू हुई ₹1.32 के अराउंड से। पिछले एक साल में 73% की तेज़ी, मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। तो जब भी हम किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो सबसे पहला जो मेन की रोल है वो ये है कि उनका जो मैक्स चार्ट है वो ग्रीन में होना चाहिए। लेकिन पेनी स्टॉक्स के केसेस में ये चीज़ें अक्सर हमें डामाडोल होती नज़र आती हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक किसी टाइम पे 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी आपको 85 पैसे पे ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 1994 से काम कर रही है। और अगर बात की जाए मार्केट कैप की तो 46 की है। ₹1.03 के अराउंड कंपनी की जो मार्केट कैप है। और अगर बात की जाए करंट प्राइस की, सॉरी, बुक वैल्यू है, और जो करंट प्राइस है वो है ₹84 के अराउंड। मार्केट कैप 46 है तो बहुत छोटी कंपनी है। 36 पैसे का इसने लो बनाया और ₹1.40 के अराउंड बनाया हाई। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ही कम है, 1 रुपये से भी 1% से भी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन 1% से भी कम है, बहुत कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 0.43 है। प्रमोटर के सारे पैसे निकाल चुके हैं, प्रमोटर कंपनी से बाहर आ चुका है, तो कोई भी शेयर प्लेज होने या फिर प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस का तो मतलब ही नहीं बनता। कर्जा कंपनी के ऊपर 1 करोड़ 90 लाख का है और तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ 76 लाख कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। तो कंपनी आराम से अपना रिजर्व से पैसा अपने रिजर्व से अपना डेट क्लियर कर सकती है। अगर यहाँ पर स्टॉक पर नज़र डालें तो दिसंबर के बाद स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। तो डेफिनेटली जब स्टॉक में तेज़ी भी आई थी और जो स्टॉक है वो आपको ₹1.30 के अराउंड जाता हुआ नज़र आया था। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो नेगेटिव्स हैं वो ये है कि कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 सालों की 0.21 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आती है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो मार्च 2012 में 8 करोड़ की कंपनी की ओवरऑल सेल्स थी, जो कि अब 2.5 करोड़ के अराउंड रह चुकी है। और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस में थी और आज भी कंपनी लॉस में है, और कंपनी का जो लॉस है वो लगातार बढ़ा है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग पहले भी ज़ीरो थी और मार्च 2021 के बाद से डाटा है तो वहाँ पर भी प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं, ना डीआई ने पैसे लगाया ना एफआईज ने पैसे लगाए। यानी कि पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर सिर्फ पब्लिक ने ही होल्डिंग बना के रखी हुई है। तो ऐसे में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुका है, लेकिन फिर भी इस रिस्क है तो इश्क है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी रिस्की रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डेफिनेटली की जा सकती है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।